केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं। अमित शाह जहां एक तरफ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वहीं बैठकों का दौर भी जारी है। अमित शाह शिमला में भी बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चुनावी मंथन किया जाएगा। मुझे बताओ भाई भटियात वालों, फिर से एक बार भाजपा को जिताना है? सुनाई नहीं पड़ता, जिताना है क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंबा में चुनावी रैली को संबोधित किया तो अमित शाह ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा, कांग्रेस दिल्ली में भी और हिमाचल में भी मां बेटी की पार्टी है, लेकिन बीजेपी सबकी पार्टी है। अब लोकतंत्र में राजा रानी नहीं, जनता का राज चलता है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार में विकास हो रहा है और हिमाचल को विकास के रास्ते पर हम आगे लेकर बढ़े हैं। मुझे बताओ भाई भटियात वालों, फिर से एक बार भाजपा को जिताना है? सुनाई नहीं पड़ता, जिताना है क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? विधायक जी को फिर से विधानसभा में भेजोगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं तो गुजरात से आता हूं, कई बार पूछता हूं गुजरात में कि मोदी जी कहां के हैं? आधी सभा कहती है गुजरात के हैं, आधी सभा कहती है हिमाचल के हैं। मोदी जी ने यहां सालों तक काम किया है और हिमाचल के चप्पे चप्पे को जाना है, इसीलिए वो हिमाचल के विकास को जानते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अलकलांबा ने अमित शाह के हिमाचल दौरे पर कटाक्ष किया। अलकलांबा ने कहा, गुजरात के मोरबी में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, लेकिन बीजेपी चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अमित शाह हिमाचल में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। अमित शाह अपने गृह राज्य के लोगों का दर्द भी नहीं समझ सके। 140 लोग गुजरात के मोरबी में मौत के मुंह में चले गए। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, आपका गृह राज्य है। संवेदनाएं तो ये कहती हैं कि आपको इस समय 140 परिवारों की जिनकी मौत हो गई, घरों की, उनके साथ संवेदना में खड़ा होना चाहिए। शर्म नहीं आती? चंबा, मंडी, कुल्लू में हवाई दौरे करके वोट मांग रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शिमला में कहा, हिमाचल प्रदेश के पास एकमात्र विकल्प बीजेपी है। केंद्र की तर्ज पर प्रदेशों में भी वही सरकार बनाए जिससे अनुकूलता बनी रहे, पीड़ित शोषित वर्गों को योजनाओं के लाभ मिल सकें। हिमाचल में जयराम सरकार ने बेहतरीन काम किया है। जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा, कांग्रेस से प्रायश्चित करने को तैयार है। कांग्रेस के लोग ढूंढ रहे हैं किस पार्टी में जाएं, कहां मंत्री पद मिलेगा, कहां लाभ हो रहा है। वहीं बागी बीजेपी नेताओं के मुद्दे पर कहा कि अधिकतर बागियों को मनाने का प्रयास किया गया है। वहीं उन्होंने कहा, बीजेपी ओपीएस के मुद्दे पर हमेशा गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के पास बाकी तमाम देश की तरह यदि कोई विकल्प है तो मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी। ये कल्पना की है कि भारत को विश्व पटल पर जाकर के खड़ा करना है, तो हमारे लिए अनिवार्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस विकास यात्रा का हिस्सा बने और किस तरह से पूरी अनुकूलता के साथ इस प्रदेश का योगदान। कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए, 5 साल वो सत्ता के बाहर रहते हुए इधर घूम रहे हैं कि कहाँ जाएं, इस दल में जाएं, उस दल में जाएं, और हिसाब किताब गणित लगा रहे हैं, उस दल में जाएं तो मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इस दल में जाएं तो मंत्री बनेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसी संस्कृति नहीं है, ना ही ऐसी कार्यप्रणाली है। इसीलिए तो जब हम कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, तो यही तो उसके पीछे के मूल विषय है। बिलासपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन आयोजित हुआ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने दावा किया, प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल है। वहीं डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कांग्रेस की 10 गारंटी को चुनावी स्टंट बताया और अमित शाह के दौरे पर अलका लांबा के सवाल पर पलटवार किया।
डॉक्टर सिकंदर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारता देख अलका लांबा बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ही पॉजिटिव माहौल है बिलासपुर के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में। और 8 दिसंबर को आप देखेंगे इस माहौल का जो असर होगा, उन्हें भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी मेजॉरिटी के साथ जो सरकार बनाएगी प्रदेश में। गारंटी क्यों देता है कोई? इसलिए देता है जब उसको कोई चारा नहीं लगता कि हाँ भाई ये काम अब बगैर गारंटी कसम से नहीं हो सकता। कोई हाल कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी जिस 1500 रुपये की बात कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 साल आपको राजस्थान में हो गए सरकार चलाते हुए, 3 साल आपको छत्तीसगढ़ में हो गए। क्या 1500 रुपया उन माता बहनों ने कुछ बिगाड़ा हुआ है इनका? उनको क्यों नहीं ये दे रहे हैं? और जिस OPS की ये बात करते हैं राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, मुझे कोई नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं कि जिसकी ये बात कर रहे हैं। ये केवल इलेक्शन स्टंट है। कुल्लू से बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के आरोप में प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह को पार्टी से निलंबित किया गया है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप के आदेश पर ही ये निलंबन की कार्रवाई की गई है। हिमाचल बीजेपी ने बगावत करने वाले 5 और नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। ये निष्कासन भी हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप के आदेश पर ही हुआ। आपको बता दें कि इनमें किन्नौर से तेजवंत नेगी, आनी से किशोरी लाल, इंदौरा से मनोहर लाल धीमान को निलंबित किया गया है, तो फतेहपुर से पूर्व बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कृपाल परमार को भी निलंबित कर दिया गया है। और नालागढ़ से केएल ठाकुर, इन सभी पर हिमाचल बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने का आरोप है और इसके लिए 6 साल के लिए इन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। रामपुर विधानसभा हलके से बीजेपी के बागी भूपेश धीमान ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। भूपेश धीमान ने बीजेपी सरकार पर क्षेत्र से भेदभाव करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा, रामपुर में जो विकास हुआ वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की ही देन है। रुके पड़े काम है, दाला क्षेत्र का जो हमारा जो रुका हुआ काम है, और जगह जगह हमने आपसे पहले कहा जो सोसाइटीज़ है लोगों को राशन बहुत दूर से आना पड़ता है। हम ये प्रयास करेंगे कि उन्हें उनके गांव तक राशन मुहैया करवाया जाए, उस पर हम प्रयास करेंगे। और जो हमारा मैनिफेस्टो था जिसे लेकर हम चुनाव मैदान में थे, उस पर अक्षर से हम काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रूठों को मनाने का दौर जारी है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने टिकट नहीं मिलने से नाराज हिमाचल यूथ कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पर लाकर एकता का संदेश देने की कोशिश की। राजीव शुक्ला ने कहा, यूथ कांग्रेस की नाराजगी केवल खबरों तक ही सीमित है। कांग्रेस के सभी नेता एक हैं और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम कर रहे हैं। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद सभी नेताओं को उचित सम्मान दिया जाएगा। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई भ्रांति नहीं है, किसी किस्म की इस तरह की बात नहीं है कि हमारे सब लोग पूरी तरह से पार्टी के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इनका पूरा सहयोग है, इसीलिए इनको सबके सामने पूरे गुलदस्ते को आज हमने आपके सामने पेश किया कि सब एक मंच पर हैं, सब एक तरफ से पार्टी के लिए जुड़ के काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि घर बैठ गया हो या पार्टी के लिए काम न कर रहा।